यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है इस प्रैक्टिस सेशन में, इस मैजिक बुक की इस मैजिक बुक प्रैक्टिस सेशन में। और आज का चैप्टर तो सबसे प्यारा चैप्टर है कि पूरा दिन हम अपने आप को इस एनर्जी में कैसे रख सकते हैं, पूरा दिन हम कैसे ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं। और जब हम पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर देते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी हाई हो जाती है, कितनी पॉजिटिव हो जाती है, कितनी हम हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, हम हाई फ्रिक्वेंसी में, और वही फ्रिक्वेंसी हमारी यूनिवर्स पकड़ता है और हमारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आज का चैप्टर ऐसा मैजिकल चैप्टर है कि आप आज का चैप्टर करेंगे, आपको तुरंत तुरंत रिजल्ट आते हैं। तुरंत आपको समझ में आता है कि यस, मेरे तो सारे बिगड़े हुए काम ही बनने शुरू हो गए हैं। तो ये मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया? हर किसी के मन में ये एक मलाल रह जाता हैगा कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। मैंने इतने कई बारी क्या होता है, बहुत सारे लोग ये मैजिक बुक करते हैं और इस चीज को इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या मतलब दिन में, सारा दिन में कहाँ पे ढूंढना है, क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने उलझनों में फंसे रहते हैं। जब आप कोई चीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कोई चीज फाइंड आउट कर रहा होता है, किसी भी चीज को, अच्छी चीज को खास तौर पे, तो वो एक पैटर्न सेट कर रहा होता है। इनडायरेक्टली वो एक पैटर्न सेट कर देता हैगा। अभी तक हम जो उलझनों में उलझे हुए थे वो भी एक पैटर्न ही था हमारा सेट हुआ हुआ। लेकिन अब जब हम अच्छी चीजें सोचनी शुरू कर देते हैं, वो भी हमारा एक नया पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमने आज सेशन में भी सुना था कि पहले कभी हम एम्बुलेंस को देखते हैं, मैजिक बुक करने से पहले तो यही बात सोचते थे, अरे कोई कितना बीमार होगा बेचारा, इनको रास्ता दे देते हैं। या मैक्सिमम हम ये सोच लेते थे कि अरे अरे दूसरी तरफ थोड़ा सा हटके हो जाओ, हटके खड़े हो जाओ, अरे वो ये हो रहा होगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव ख्याल नहीं आता था। लेकिन अब हमने एक और चीज सीख ली है कि कोई भी चीज हम देखते हैं, उसमें से हम पॉजिटिवनेस कैसे निकाल सकते हैं, उसमें से हम ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं। उसे हम ब्लेसिंग दे भी सकते हैं और उसे हम ब्लेसिंग ले भी सकते हैं। और इन दोनों ही तरीकों से हमारी एनर्जी जो है वो एनहेंस होती है। ब्लेसिंग्स देने से भी हमारी एनर्जी बढ़ती है, और ब्लेसिंग जब हमें मिलती है तो भी हमारी एनर्जी वो एनहेंस होती है। और मिलेगी कैसे? जब तक हम देंगे ही नहीं, जब तक हम हर चीज के लिए ब्लेसफुल फील नहीं करेंगे, तब तक हमें वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी ही नहीं। वैसे तो यूनिवर्स हमें देने के लिए ही बैठा है, वो तो हर उस चीज को हमें दिखाना चाहता है जिसके लिए उसने हमें यहाँ पे भेजा है। जब भी वो हमारे को कोई बहुत अच्छी चीज दिखाता है, हम कभी कभी उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं, या फिर हम उसको दूर मान लेते हैं कि ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, ये हमें कैसे मिलेगा। जबकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको देख के प्यार की फ्रीक्वेंसी को भेजें, आप उसको लव की फ्रीक्वेंसी भेजें, आप उनसे जुड़ी हुई हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें, ताकि वो चीजें आपकी रीच में आ जाए, ताकि वो आपके पास आ जाए। यूनिवर्स तो उस तरीके से आपको हर चीज को दिखा रहा है, लेकिन हम क्या समझ बैठते हैं कि ये तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, यहाँ तक तो मैं जा ही नहीं सकता। अभी इस रिट्रीट को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आज उन्होंने लिखा कि भाई मैं अकेली हूं, मैं परेशान, मतलब कैसे आऊं, या कुछ भी ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो याद कीजिए, क्या आप कभी अकेले कहीं नहीं गए? अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाइए। ध्यान कीजिए कि आप कितनी बार अकेले गए थे। उन चीजों के लिए, उन मोमेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। या आप कहीं जाना चाहते थे और ईश्वर ने आपको साथ दिया था, या यूनिवर्स आपके साथ था, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे जब आप जाना चाहते थे और चले गए थे, जा पाए थे, लेकिन वहां से आने के बाद आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया था। इसीलिए आप इस फंसी हुई अवस्था में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आप उन सारी जगहों के लिए जहां पर आप गए थे और आपने हाई एनर्जेटिक फील किया था, उन सारी जगहों के लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आपकी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आपको सिर्फ अपनी अवस्था बनानी है। अवस्था बनाने से मतलब क्या है? फीलिंग आपको लेकर आनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी होनी चाहिए, ग्रेटफुल वाली।
कि मैं वहां जाकर ग्रेटफुल हूं, मैं कितना उस चीज को शिद्दत से चाहती हूँ। आपको बस अपनी चाहत शिद्दत से दिखाने की अवस्था बनानी है। जैसे ही आप अपनी चाहत को शिद्दत से दिखाते हैं यूनिवर्स को, कैसे दिखाएंगे हम यूनिवर्स को? अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही तो दिखाएंगे कि हम वाकई में उस चीज को कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है जिंदगी में, जिस भी चीज के लिए आप अपनी शिद्दत दिखाते हैं यूनिवर्स को, तो कैसे दिखाते हैं यूनिवर्स को शिद्दत, कैसे फीलिंग्स दिखाते हैं? उन चीजों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल होकर। इनफैक्ट हमारी लाइफ में जो जो अच्छी चीजें हैं उन सब के लिए ग्रेटफुल होकर हम अपनी शिद्दत दिखाते हैं। और जब हम अपनी शिद्दत दिखा देते हैं तो फिर यूनिवर्स क्या करता है, पूरी व्यवस्था बना देता है। आपके पास कहीं से फोन आ जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, किसी से कोई बातचीत हो जाती है, या आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाता है कि यस मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर सबसे बड़ी चीज जो है, आपका माइंड की इंट्यूशन पावर, या आपका माइंड ही आपको कोई ना कोई ऐसा सिग्नल देता है कि माइंड में ऐसी कोई ना कोई बात जरूर आ जाती है कि यस मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ। तो आज के लिए बहुत बहुत बड़ा मैजिकल डे है आज की मैजिक बुक का। और ये जो लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, ये वाकई में बहुत गहराई वाले चैप्टर्स हैं। इनको समझना, अगर आप यहां तक बाकी सारी चीजें समझ आए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अदरवाइज थोड़ा सा आपको पागलपन लगेगा या फिर मुश्किल लगेगा। क्यों लगेगा पागलपन? क्योंकि आपने पहले की जर्नी नहीं देखी, आपने छोटे छोटे जादू होते हुए नहीं देखे हैं, आपने यूनिवर्स की व्यवस्था को बनते हुए नहीं देखा है। जब आप यूनिवर्स की व्यवस्था को बनते हुए महसूस कर लेते हैं, यस समझ जाते हैं, यस ये मेरे लिए हुई है चीजें, और आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आप इस चैप्टर की गहराई को अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आप कभी ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता, फिर आप ये कहते हैं कि बस मैं तो ऐसा चाहती हूं कि ऐसा हो। और फिर आप उन सारी अपनी पुरानी चाहतों को याद करते हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए की थी, तो वो आपके लिए होनी शुरू हो जाती है। तो आज का बहुत बहुत ही मैजिकल चैप्टर है। आज का चैप्टर है जादुई संकेत को समझे। लेकिन उससे पहले आज हम क्या करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड? एज यूजुअल जो हम करते हैं अपना डेली के लिए, सबसे पहले अपने यूनिवर्स का थैंक यू बोलेंगे इस जीवन के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रकृति के लिए, और प्रकृति की हर चीज के लिए। और फिर आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे किस चीज के लिए? हमारे साधनों के लिए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, कि कौन कौन से साधन हमने आज तक यूज किए हैं, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे और उनसे ही क्लू लेंगे कि हमें आगे की अपनी जर्नी को कैसे पूरा करना है। यस। तो अभी शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करेंगे, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आएंगे, और हृदय में ढेर सारा प्यार भर लेंगे, और धन्यवाद करेंगे, दिल से शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे प्यारे गॉड, मेरे परम पिता परमेश्वर, परमात्मा। आपको जो भी उसको नाम देना है आप उस नाम से उनको पुकारिए। आपने मुझे ये सुंदर प्यारा सा जीवन दिया, मुझे 84 लाख जीवों से श्रेष्ठ जीव बनाया, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दी, मुझे स्वस्थ शरीर दिया। मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे माता पिता को मेरे लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे ये जीवन देने के लिए, मुझे ये सब साधन देने के लिए, मुझे इतने प्यारे प्यारे रंग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय में अपने माता पिता की छवि को निहारते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए दिल से कहेंगे, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इस जीवन में लेकर आया, जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। मुझे बहुत अच्छे संस्कार देने के लिए मैं अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक सुंदर सा परिवार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी प्यारी प्यारी माँ, पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, बचपन में हजारों बार मुझे गोद में उठाने के लिए, मुझे प्यार से पढ़ाने के लिए, मुझे दूध पिलाने के लिए, मेरी शादी कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे धन्यवाद हैं, कितने अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। उनमें से दो चार याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से मैं समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पा रही हूँ, सम्मान वाला जीवन जी पा रही हूँ। जिनकी वजह से याद कीजिए उनको, और मन ही मन उनको नमन कीजिए, वो जहां पर भी हैं। अगर आपको उनका नाम याद है तो नाम पुकारिए। अगर आप उनको, फोटो उनके आपके दिमाग में आ रही है तो उसे लेकर आइए, उनके चरण छूइए। धन्यवाद, धन्यवाद विजय नायडू सर का, इस मैजिक बुक के जरिए हमें ढेर सारी अच्छी बातों से अवगत कराने के लिए, हमें कृतज्ञता का जादू सिखाने के लिए, और हमारे जीवन में होने वाले हर परिवर्तन के लिए, अच्छी अच्छी सीखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुष का, इंटरनेट का, इस प्रैक्टिस सेशन का, रेनू का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद इस प्रैक्टिस सेशन में होने का, हमारे साथ बैठकर हमारी वाइब्रेशन को हाई करने का। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके साथ और सहयोग की वजह से मैं ये समय निकाल पाती हूँ और आप सबके साथ अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाती हूँ।
इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का, जिनकी गोद में मैं अभी भी बैठी हूँ, जिनकी कृपा मुझ पर हर वक्त बरसती है, जिनकी कृपा से मेरा जीवन सुखी है, समृद्ध है, जिनकी कृपा से मुझे अलग अलग तरह का भोजन मिलता है। आप विजुअलाइज कीजिए, हम जो भोजन खाते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए और धरती माँ को नमन कीजिए। वो सब उनकी वजह से आ रहा है हमारे पास। धरती माँ बिना कोई भेदभाव किए सबके लिए अनाज उगा रही, अनाज दे रही हैं, फल देती हैं, सब्जियां देती हैं, मेवे देती हैं, बिना कोई भेदभाव किए। हर समय हमें कुछ ना कुछ दे रही हैं। रहने के लिए स्थान देती हैं, घर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का। विजुअलाइज कीजिए धरती माँ का धन्यवाद करते हुए पहाड़ों को, अपने आसपास के लोग, घरों को, सबको विजुअलाइज कीजिए, सबका धन्यवाद दीजिए। ये सब कुछ हमारे जीवन में हमारी खुशी को बढ़ा रहे हैं। ये सब नहीं हो, हम अकेले इस धरती पर रह नहीं सकते। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, न केवल हमें सब कुछ देने के लिए, बल्कि सबको सब कुछ देने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी बनाने के लिए, सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन देने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को, सबको उनकी इच्छा अनुसार वो दे रही हैं। ऐसी मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे घर में जो धन आता है वो भी धरती माँ की कृपा से आता है। तो उस धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यवसाय में सहायक बनने के लिए। मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। धन्यवाद अमृत जल पिता का, जो अपने शुद्ध और पवित्र रूप से मेरे जीवन को संचित कर रहे हैं, प्रति पल मेरे जीवन में रहकर मुझे पोषित कर रहे हैं, मेरे शरीर में 75% रहकर मुझे पोषित कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे जल पिता का। महसूस कीजिए जल पिता का धन्यवाद करते हुए सागर को, नदियों को, कुओं को, अपने शरीर में प्यास बुझने के आनंद को महसूस कीजिए। जब हमें प्यास लगती है और हमें जल मिलता है, कितना आनंद मिलता है। उस आनंद को महसूस करते हुए अमृत जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मीठे जल के रूप में
मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरी जरूरत का हर काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ मेरे प्राणों को पोषित करने के लिए। महसूस कीजिए उस वायु को, गहरी लंबी श्वास लेकर मेरे प्राण प्रति पल इनकी वजह से पोषित हो रहे हैं, चल रहे हैं। मेरे जीवन को गति देने के लिए, मेरे प्राणों को पोषित करने के लिए, हर पल मेरी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए। वायुदेव के बिना कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ पल जीना भी असंभव है। महसूस कीजिए कितना जरूरी हमारे लिए वायुदेव है, और प्रति पल ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ हमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। कभी हमसे कुछ नहीं मांगते, बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इतने विषैले तत्वों को हम बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने की भरपूर कोशिश करते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवाओं के रूप में याद कीजिए इसी की ठंडी ठंडी हवा। महसूस कीजिए पार्क में जाके उस ताजी ताजी हवा के लिए, जिसे महसूस करके न केवल शरीर बल्कि हम भी तृप्त महसूस करते हैं। उस खुशी को, आनंद को महसूस करते हुए वायु देवता का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। विजुअलाइज कीजिए पेड़ों को हिलते हुए, मधुर मधुर टहनियों को हिलते हुए, मानो डांस कर रही हो, मानो सारे पेड़ मिलकर हवा के साथ झूम रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपल मेरे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए। मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद कीजिए उस ठंडी ठंडी मीठी हवा को, जो हमें प्रकृति में मिलती है। सुबह की ताजी ताजी हवा हमारे चेहरे को किस तरह से ताजा कर देती है, हमारे पूरे शरीर को उत्साह, उमंग से भर देती है। मानो एक नए जीवन का संचार हो जाता है हमारे जीवन में, हमारे दिन में। धन्यवाद आज के दिन मुझे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए, अपनी मीठे मीठे एहसास को देने के लिए उस वायु देवता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सूर्य देव का, अपनी गर्मी से धरती पर पल रहे हजारों पौधों को अपनी रोशनी से भोजन देने का। महसूस कीजिए सूर्य देव की
उस धूप को महसूस कीजिए जो सर्दियों में कितना आनंद देती है। विटामिन डी की भरपूर मात्रा देने के लिए और सुबह और शाम का एक मनोरम दृश्य देने के लिए, रोज, नित्य, सही समय पर आने के लिए, प्रतिदिन हमें देना ही देना ही देना। प्रभु आपकी बहुत कृपा है, सूर्य देव आपकी बहुत बहुत कृपा है धरती पर हमारे फल सब्जियों को मधुर रस से भरने के लिए, उनको पकाने के लिए, हजारों पेड़ों को रोशनी देने के लिए, हमें दुनिया के नए नए रंग दिखाने के लिए। आपकी वजह से हम दुनिया को रंगीन देख पाते हैं। आपके प्रकाश की वजह से हम रोज अपने अंदर एक नया उत्साह भर पाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सूर्य देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, इस अनंत आकाश को मुझे दिखाने के लिए, और इस अनंत आकाश का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुले आसमान का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे अनंतता का एहसास कराता है, जो मुझे भरपूर समृद्धि की याद दिलाता है, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, जिसकी वजह से अनेक स्थितियां बनती हैं जो मेरे जीवन को संभव बना रही हैं। सूर्य, वायु, जल, सबको सामंजस्य में रखने के लिए, सबको मेरे जीवन का सही तरीके से निर्माण करवाने के लिए, आसमान, खुले आसमान का बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज को स्थान देने के लिए, स्पेस देने के लिए, मेरे शरीर में भी स्पेस एलिमेंट को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे आज के जीवन में उन सभी मित्रों का, परिवारजनों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, याद कीजिए, आप सबके चेहरों को याद कीजिए। रिश्तेदार, कोई दो तीन चेहरे अपने दिमाग में लेकर आइए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे जैसे मित्र होते हैं वैसी ही मेरी सोच होती है, जिनके साथ मैं अपने जीवन के सभी सुख दुख साझा करती हूँ, उनसे बोलती हूँ, उनके विचारों को साझा करती हूँ। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं, और मेरे मित्र, मुझे अच्छे अच्छे विचार देने वाले मित्र, मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने वाले मित्र, रोज मुझे प्रोत्साहित करने वाले मेरे मित्र, याद कीजिए उनको। कौन से ऐसे नाम हैं, ऐसे चेहरे हैं जो मित्र के नाम पे आपको याद आते हैं, जो सकारात्मक हैं,
जो हर पल आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपके साथ है, आपके सहायक हैं। याद कीजिए उनको, मन ही मन उनको धन्यवाद दीजिए। अगर आपके हम उम्र हैं तो उनसे हाथ मिलाइए, उनको गले लगाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मित्रों की टोली का। उनकी टोली से मेरी बोली बनती है, उनके व्यवहार से मेरे विचार बनते हैं, और मेरे विचारों से मेरा भाग्य बनता है। तो मेरे मित्र मेरे भाग्य के निर्माण में सहायक बनते हैं। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे मित्रों का आप नाम लीजिए और उनको गले लगाते हुए विजुअलाइज कीजिए, और ढेर सारा दिल से आभार कीजिए। धन्यवाद मेरे जीवन में होने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन में होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने परिवार का, जिनके साथ और प्रोत्साहन की वजह से आज हम अपने सबके आप सबके साथ समय साझा कर रहे हैं। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को भी, और अपने कोई भी दो परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कीजिए। आपके साथ उनको देखिए, पिक्चर में हाथ मिलाते हुए, साथ बैठते हुए, गले लगाते हुए। उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। भाषा कोई भी हो, आपने उनको आभार देना है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, कोई भी शब्दों का प्रयोग कीजिए, लेकिन उनको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए, मुझे हर पल सुख का एहसास कराने के लिए। जो भी आपके अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, उनको याद कीजिए। उनकी कोई दो अच्छी बातें याद कीजिए, और मन ही मन उनकी तारीफ कीजिए। उनको गले लगाते हुए उनकी तारीफ कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए धन का, जो धन इसी समय आपके पास मौजूद है। और धन्यवाद कीजिए उन सारी वस्तुओं का जो धन से आपने खरीदी हैं,
और जिनका आप उपयोग कर रहे हैं अपनी जरूरत की कोई दो चार चीजें, सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में तहे दिल से धन्यवाद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उनको। अपने मोबाइल फोन को विजुअलाइज कीजिए, अपने कपड़ों को विजुअलाइज कीजिए, अपने जूतों को, चप्पलों को विजुअलाइज कीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुंदर दिखाने के लिए, मेरे पास होने के लिए। और फोन का धन्यवाद मुझे दुनिया से जोड़ के रखने के लिए, मेरे काम को बहुत आसान बनाने के लिए, मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद बातों को YouTube पर देखने को मिल रही है, मुझे उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजुअलाइज कीजिए अपने कपड़ों का, अपने जूतों का, अपने फोन को, सबको विजुअलाइज करके बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। अपनी एसेसरीज का, जो हमारे घर में हमारी जरूरत का बहुत सारा सामान है, उनमें से कुछ भी जो आपकी जीविका के लिए बहुत जरूरी है, उनको नमन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और उन्हें अपनी आंखों पर रखेंगे और 2 सेकंड का टाइम लेते हुए उस आनंद को, खुशी को महसूस करते हुए, इस आनंद को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मेडिटेशन का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में आपको 10 मिनट ऐसा रोज करना चाहिए, करना है। ये विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए है। ये आपको अच्छाई की एक वाइब्रेशन को फील करने के लिए है। अगर आप अपने सपने सच करते हैं, हो रहे हैं आपके सपने सच, मैजिक बुक में आने से आपके सब सपने सच हो रहे हैं। इस अभ्यास को आप दोहराइए सुबह सुबह, रोज सुबह, रोज रात को सोने से पहले इस तरह का अभ्यास कीजिए। ये एक सैंपल पेपर, सैंपल होता है ना, सैंपल पेपर है ये मुस्कुराने के लिए, फील करने के लिए। मुस्कुराना भी जरूरी है, लेकिन विजुअलाइजेशन पावर भी बहुत जरूरी है। और विजुअलाइजेशन में आपके सही विचारों का होना भी बहुत जरूरी है, सकारात्मक विचारों का होना भी बहुत जरूरी है। और वो कैसे मिल सकते हैं हमें? जब हम सुख और समृद्धि की भावना को बढ़ाएंगे। और ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो है, ये जो ग्रेटिट्यूड का विजुअलाइजेशन है, प्रेयर कह सकते हैं हम इसे, विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है।
आज हमें क्या करना है? आज हमारा चैप्टर था क्लू का। बहुत ही अच्छा था। पहले आज हम अपने क्लू की बात करते हैं कि हमें जीवन में जो कुछ भी चीजें दिखाई देती हैं, हमें उनको, उनमें से अच्छी चीज, हमें ईश्वर क्या दिखाना चाहता है वो समझना है। जैसे अभी हमने इस चैप्टर में भी देखा, एम्बुलेंस दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस हमें क्या दिखा रही है कि किसी के स्वस्थ होने के लिए, हम अपने स्वस्थ होने के लिए और उनके लिए दुआ मांग सकते हैं, और अपने लिए, अपने स्वस्थ होने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसे ही आपने कभी बहुतों बार आपने कहीं मॉल गए होंगे, किसी अच्छी जगह का आपने यात्रा की होगी, आप घूमे होंगे, आपने देखा होगा, तो ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में इतनी अच्छी चीजों को, अच्छी जगहों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ये मौका इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसको महसूस करें। किसी भी अच्छी जगह पर जब आप जाए तो उस खुशी को महसूस करें और बार बार याद करें। ये एक क्लू हो सकता है आपके लिए। हर चीज दुनिया में आपकी नजर के सामने जो भी चीज आ रही है, वो हर चीज आपके लिए क्लू हो सकती है, बशर्ते आप उसमें से क्या ढूंढना चाहते हैं। आप किसी एम्बुलेंस को देखकर चिंतित भी हो सकते हैं, आप उससे नाराज भी हो सकते हैं कि अरे, अब एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ेगा। आप उसके लिए परेशान भी हो सकते हैं और आप उससे खुश भी हो सकते हैं। एक्चुअली में यूनिवर्स हमारे लिए हर चीज उपलब्ध है। हम उस चीज में अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, वो हमारे ऊपर है। अब मैं, हमें वो क्लू तो दे रहेगा। उसने हमारी मनपसंद गाड़ी हमें दिखाई, मान लो मुझे मर्सिडीज लेनी है, मेरी इच्छा है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, तो ईश्वर ने हमें क्लू तो भेजा, गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें क्लू तो दिया कि मुझे मर्सिडीज दिखाई दे रही है। लेकिन अब सपोज करो मैं मर्सिडीज को देखकर भगवान के या गॉड के, यूनिवर्स के क्लू को तो नहीं समझ पा रही हूँ, क्लू को नहीं समझ रही हूँ, और मैं उनसे ईर्ष्या कर बैठूं, अरे सबके पास है मेरे पास ही नहीं है। अगर मैंने ऐसा विचार कर लिया तो मैं क्या कर रही हूँ? क्लू का दुरुपयोग कर रही हूँ। अभी हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है। तो हर चीज को देखकर उसमें से हमें क्या अच्छा ले सकते हैं हम, वो हमें लेना है। अभी हम बार बार एक शब्द देख रहे हैं इसमें कि जब भी कोई अपने आदर्श व्यक्ति वाला आप देखे, वजन वाला व्यक्ति देखे, तो उसके लिए थैंक यू बोले। मान लो सपोज करो आपकी नजरों के, आप स्लिम होना चाहते हैं, आप पतले रहना चाहते हैं, आप एक परफेक्ट फिगर चाहते हैं, लेकिन आपके सामने कोई एक मोटा व्यक्ति आ गया जो आपको आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं ये क्या, इसका क्या फिगर है, आप उसकी बुराई करने लग गए। तो आपने ईश्वर के भेजे हुए संकेत को क्या किया? दुरुपयोग किया। आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? आप उसको उसको विजुअलाइज कीजिए कि ईश्वर जैसा ये चाहे उसको वैसा मिले, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं बहुत स्वस्थ हूं। आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाए, ठीक है, कभी उसने जो जैसे विचार किए होंगे, उसने जैसा फील किया होगा, जैसे उसने कर्म किए होंगे पास्ट में, उसको उसका फल मिल रहा है। लेकिन ये आपके लिए एक संकेत भी है, वार्निंग भी होती है कभी कभी, जब कोई चीजें हमारे साथ गलत घट रही हैं, तो लाइक अ वार्निंग वो हमें अलर्ट कर रही हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल हो जाइए। किसी बीमार व्यक्ति को देख के हम उसको ब्लेसिंग्स दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलर्ट होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बुक में लास्ट में एक लाइन कही गई कि ये संकेत आपको कृतज्ञता भी सिखाते हैं और अवेयरनेस में रहना भी सिखाते हैं, अलर्ट होकर जीना भी सिखाते हैं। तो आपको दो काम करने हैं। हर क्लू को देखते ही आपको ग्रेटफुल होना है उन सारी चीजों के लिए जो आपके पास अभी मौजूद है, और अलर्ट होना है
आपको उनमें से कोई भी नेगेटिव उनके लिए कोई शब्द नहीं बोलना, उनको भी पॉजिटिव वाइब्स देनी है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत किया आपके साथ, अब वो आपके सामने आया है, आप कहेंगे ओहो। एक तो तरीका ये है, आप ये कहें कि ओहो मेरा तो दिन ही खराब हो गया, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिन खराब हो गया। तो आपने क्या किया, ईश्वर के द्वारा भेजी गई, गॉड के, यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए क्लू को आपने मिस यूज किया, दुरुपयोग किया उस आपका, आपने उसका क्या किया, आपने अपनी भावनाओं को खराब कर दिया, आपने अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, सबको दूषित कर दिया उसको गलत बोलकर। अब आपको क्या करना है, आप, हम मैजिक बुक में सीख चुके हैं, हमें हर चीज का क्या करना है, सदुपयोग करना है। तो हमें क्या करना है, अगर वो व्यक्ति आया तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि मैंने इसके लिए कुछ अपशब्द पहले बोले हैं, इसका मतलब मैं अगर माफी मांगता हूं या मैं उसको माफ कर देता हूं, उसकी गलती थी तो आप उसको दिल से माफ कर देते हैं, और उसके लिए कुछ अच्छा, इसमें अच्छा क्या है, उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी अच्छाई है जो मैं इसमें देख सकता हूं, या ये शुक्र है ईश्वर का कि मुझे अलर्ट कर रहे हैं कि जैसा उसने गलत किया है, मैं ऐसा अलर्ट अपनी लाइफ में ना करूं। तो आप संकल्प ले सकते हैं कि मुझे आज क्या अच्छा करना है, उसका ऑपोजिट कैसे करना है। तो ये हर चीज आपके लिए संकेत हो सकती है। अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं, तो आप नेगेटिव उसमें पोजीशन में आ रहे हैं। अब आपको ये देखना, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, हमेशा हर इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, किसी भी चीज का सदुपयोग करने की और दुरुपयोग करने की। अब से हमने जब सीख लिया है कि हर चीज का हमें सदुपयोग करना है, आपको कोई भी ऐसे, कोई भी तीन चीजें आपको आज की डेट में, वैसे उन्होंने सात तो ढूंढने के लिए कही हैं, सात चीजें तो ढूंढ लेना आज, कि कोई भी ऐसी सात चीजें जिनको देख के पहले मैं नेगेटिव सोचती थी, उनमें से मैं क्या पॉजिटिव सोच सकती हूँ, मैं क्या पॉजिटिव देख सकती हूँ। तो तीन चीजें, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी जो बेसिक चीजें हैं आज के टाइम पे भी हर इंसान के, सबसे पहला तो फोन। फोन आपको अलर्ट करता हैगा, आप जब भी फोन उठाएं तो ये देखें कि क्या मैं इससे कुछ सीख रही हूं, मैं क्या सीख रही हूं, क्या मैं इसका सदुपयोग कर रही हूं या मैं दुरुपयोग कर रही हूं। ये एक आपका होमवर्क है फोन के लिए, एक क्लू है, फोन भी आपके लिए क्लू है, आपको मिला है जो एक भोजन, भोजन खाते समय आपको कृतज्ञ होना चाहिए, क्या मैंने सही अवस्था में रहकर भोजन किया, क्या आज तक जितना भी भोजन किया मैं उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड रही। भोजन मुझे एनर्जी देता है, तो मेरी एनर्जी तभी अच्छी होगी जब मैं अच्छी अवस्था में रहकर भोजन करूंगी। तो क्या मैंने आज अच्छी अवस्था में भोजन किया। और हर बार कोशिश कीजिए कि भोजन आपको याद दिलाए कि मुझे बेस्ट ग्रेटिट्यूड की पोजीशन में रहना है, मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, उन सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करना है जिनकी वजह से ये भोजन मेरे पास आया है। और जल, और जल का भी आपको सेम प्रोसेस करना है, हमेशा जल को हाथ में लेकर आपको अपनी मनचाही चीजें बोलनी है। ये आपको पक्का करना है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा बोलना है जल को हाथ में लेते ही। ये जल अगर आपके हाथ में आया है, आपको किसी ने जल ऑफर किया है, तो ये आपके लिए एक संकेत है कि आपको कुछ अच्छा याद करना है, कुछ बहुत अच्छा याद करना है। अगर ये तीन चीजें हमने पकड़ ली अपनी लाइफ में, क्लू पकड़ लिए, तो हम वाकई में अमेजिंग लाइफ जीने लग जाएंगे, और रिजल्ट आपको पहले दिन से ही मिलेंगे।
आज ये उम्मीद करती हूँ 3 क्लू मैंने आपको दिए हैं और 7 क्लू आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। आपको तरीका मैंने बता दिया, हिंट मैंने दे दिया और प्रैक्टिस मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की मैंने आपको करवाई आज। शायद आपको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको ये 3 क्लू मैंने दिए हैं और आपको 7 ऐसे और क्लू ढूंढने हैं और अपनी डायरी में लिखने हैं, अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और आज एक होमवर्क आपको ऐड ऑन हुआ है, आज से नया होमवर्क हमारा ऐड ऑन हुआ हैगा। आज ही सुबह ही जैसे ही हम ये प्रैक्टिस सेशन ओवर करते हैं, आपको क्या करना है, आज के पूरे दिन के जो भी काम आपको करने हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाना है, एज इफ वो हो चुके हैं, मानो वो आपके काम पूरे हो गए हैं। और उसमें से एक काम ये भी हो सकता है कि आपने जो अभी हमारे सेशन में आना है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए। रोज होते रहिए, आपको आने का रास्ता देगा यूनिवर्स। हर वो चीज आपके लिए तैयार कर देता है जिसकी आप सच्चे दिल से चाहत करते हैं और आप खुद उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं। प्रयास कैसे करते हैं? आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। उन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेली हूं या कुछ मुश्किल है मेरे लिए, तो याद कीजिए उन सारे लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका साथ दिया था। उन सबको याद करके धन्यवाद दीजिए। तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई साथी जरूर आपके पास भेजेगा। तो आप अकेले नहीं हैं। जब आप इस दुनिया में आए थे ना, जब आप बिल्कुल अकेले आए थे, तब भी यूनिवर्स ने आपके लिए परिवार की व्यवस्था की थी। आपने चाहा नहीं था, आपने मांगा नहीं था, यूनिवर्स ने आपकी पिछली वाइब्रेशन, पहले की, क्योंकि हम रीबर्थ में विश्वास करते हैं, तो पहले की जो आपकी वाइब्रेशंस रही होंगी उनके अकॉर्डिंगली आपको एक फैमिली चूज करके दी, एक परिवार दिया, एक साथ दिया। तो ऐसे ही साथ सबको मिलता है, सबको क्लू मिलते हैं, सबको मिलते हैं। बस आपको क्या करना है, हर क्लू का, हर संकेत का सदुपयोग करना है। बस चॉइस आपके हाथ में है। तो आज अभी इस सेशन को तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन आपको आज खुद से ढूंढने हैं 7 संकेत और कल की मॉर्निंग प्रैक्टिस में आप करेंगे ये 7 संकेतों को। 3 मैंने आपको क्लू दिए हैं, आप उनके लिए अच्छा अच्छा लिखिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए पहले तो उनके लिए। फोन को जब भी आप पकड़े अच्छी न्यूज के लिए थैंक यू बोलिए। आज तक आपको कितनी अच्छी न्यूज मिली है फोन से, आप उनको याद कीजिए। भोजन मिले तो भोजन के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि कितने लोगों के सहयोग की वजह से, कितने लोगों की सहयोग की वजह से ये आपको मिला है, कितने लोगों के प्रयास से आपकी थाली तक वो अनाज आता है। उन सब के लिए थैंकफुल हो जाइए। वाह, थैंक यू आकृति, थैंक यू। बहुत अच्छा, नाइस कॉम्प्लीमेंट। और आज के शुभ दिन सबके लिए मंगलमय हो। आज का शुभ और मंगलमय दिन सबके लिए खुशियों से भरा हो, सबके लिए सुख समृद्धि से भरा हो, ढेर सारे उपहारों से भरा हो। आपके जीवन में हर पल सुख समृद्धि आपके जीवन में आती रहे, ढेर सारे उपहार मिले आपको, आपका जीवन ग्रेटिट्यूड की भावना से हर समय भरपूर रहे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबके लिए करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन को अटेंड करने का और इस सेशन में होने के लिए। सचमुच दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा है तो हमारी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है और आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी दुआएं
बहुत अच्छी, बहुत काम की, बहुत, इसी के लिए हम कर आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हमें बस ऐसे ही दुआएं, ऐसे ही प्यार देते रहे। कृष्णा माता जी के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ, वो दे अभी दे भी रही है, मैं देख भी पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप में सचमुच अपनी माँ को देखती हूँ। सच में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभी हम क्या कहने वाले हैं, सबको पता है, मैं अनम्यूट करने वाली हूँ सबको, और सबको आपको बोलना है कि वाह, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। राइट। और अगर आप इस मजे को और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं तो हमारे से उसमें आइए, वहां पर हमारे सेशन में, यस, हमारे ऑफलाइन सेशन में आइए, हमसे मिलिए, ढेर सारी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस मजा आ देखेंगे। गया, मजा आ गया, वाह, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा आ मजा गया, आ मजा गया, आ गया, मजा मजा आ आ गया, गया। मजा आ मजा गया। आ गया वाह, मेरा, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मजा आ गया, क्या बात है, मजा आ मजा आ गया, गया। मजा आ थैंक गया। यू सो मच मैम। मजा जोर आ से गया बोलो, मैम, धीरे धीरे मजा नहीं आ बोलने गया। का, जोर से बोलने का, जोर से। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ मजा गया, आ मजा आ गया। गया, यस, धन्यवाद, सब पावर, धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम, जी, थैंक यू सो थैंक यू, दिल से मच। थैंक यू। मजा आ गया, कल मजा मिलते आ हैं, गया, कल के धन्यवाद सर। सेशन में। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू जी।